सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, इनको याद करना ना कई बार बड़ा मुश्किल काम लगता है। पर क्या हो अगर कुछ मज़ेदार ट्रिक्स हों जिनसे ये काम बहुत ही आसान और यादगार बन जाए। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि एग्जाम्स के लिए नए नए शब्द याद करते हैं और फिर सब भूल जाते हैं, खासकर जब बहुत सारे शब्द एक साथ याद रखने का प्रेशर हो। मतलब सिर्फ रटना नहीं है, हमें एक ऐसा सिस्टम सीखना है जो शब्दों को आइडियाज, आवाज़ों और कहानियों से जोड़ दे। एक बार ये कनेक्शन बन गया तो फिर भूलना मुश्किल है। पहला शब्द है एंटाइस। इसका मतलब होता है किसी को फुसलाना, ललचाना। और इसका एक सिनोनिम है एंट्रैप, मतलब जाल में फंसाना। अब देखिए असली मज़ा। ट्रिक क्या है? एंटाइस सुनने में कैसा लगता है? डाइस जैसा, है ना? पासा। सोचिए कि किसी को पासे के खेल यानी डाइस के खेल में एंट्रैप कर लिया गया हो, फंसा लिया गया हो। एंटाइस, डाइस, एंट्रैप, बन गया ना कनेक्शन। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके का। शब्द है लीथल, मतलब जानलेवा या घातक। इसका सिनोनिम है फेटल। और इसकी ट्रिक, लीथल सुनने में लेट जैसा लगता है। सोच के देखिए, अगर किसी को मेडिकल मदद मिलने में लेट हो जाए तो वो सिचुएशन फेटल यानी घातक हो सकती है। लीथल, लेट, फेटल, है ना कमाल का तरीका। जैसे कि एक शब्द लेते हैं एग्जेम्प्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज से छूट मिलना, किसी जिम्मेदारी से मुक्त कर देना। इसका सिनोनिम है एक्सक्लूड, यानी किसी चीज से बाहर रखना। अब इसकी ट्रिक तो बहुत ही सीधी और पावरफुल है। एग्जेम्प्ट शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, मतलब इनकम टैक्स देने से एक्सक्लूड हो जाना, उससे छूट मिल जाना। ये विजुअल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि भूलना ही मुश्किल है। अगला शब्द है कोजेंट। इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात जो बिल्कुल साफ हो, लॉजिकल हो और जिस पर यकीन किया जा सके, कन्विंसिंग। अब जरा इस ट्रिक को देखिए। कोजेंट सुनने में लगता है कोलगेट एजेंट, है ना? और ट्रिक ये है कि एक कोलगेट एजेंट अपनी बात मनवाने में, मतलब अपना प्रोडक्ट बेचने में बहुत कन्विंसिंग होता है। बस ये छोटी सी कहानी याद रखिए और कोजेंट का मतलब हमेशा के लिए याद। उदाहरण के लिए ये शब्द देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर हम इसे दो हिस्सों में तोड़ें तो हमें मिलता है फिल, जिसका मतलब होता है प्यार, और एंथ्रो, जिसका मतलब होता है इंसानियत या मानव जाति। तो दोनों को जोड़ दें तो क्या मतलब बना? इंसानियत से प्यार करने वाला, यानी एक ह्यूमैनिटेरियन, एक परोपकारी इंसान। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, पैथेटिक। इसका मतलब है दयनीय, ऐसा कुछ जिसे देखकर दया आए। इसका सिनोनिम है पिटिफुल। यहाँ पे जो ट्रिक है ना, वो है इसके रूट वर्ड पीथ को पकड़ना। पीथ का मतलब होता है फीलिंग या भावना। जरा सोचिए, एम्पैथी, सिंपैथी, इन सब में पीथ है और इन सब का लेना देना फीलिंग्स से है। तो पैथेटिक का मतलब भी हुआ फीलिंग्स जगाने वाला, यानी दयनीय। अगला वर्ड है ड्रैग। मतलब तो सिंपल है, किसी चीज को मुश्किल से खींचना। काफी कॉमन वर्ड है, पर इसको भी याद रखने की एक स्मार्ट ट्रिक है। ये ट्रिक है विजुअल, मतलब तस्वीर से जुड़ी हुई। एक सच्चाई है, हमारा दिमाग वर्ड्स से ज्यादा पिक्चर्स याद रखता है। तो बस सोचिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस से फाइल को कैसे ड्रैग करते हैं, वो इमेज दिमाग में आ गई ना। बस ये वर्ड अब हमेशा के लिए याद हो गया। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स दिखते हैं, जैसे उसे कुछ याद नहीं रहता, बोलने से अच्छा है उसे एमनीजिया है। सिंपल। कोई इंसान जो किसी कानून को नहीं मानता, वो है एनार्किस्ट। जहाँ परिंदे रखे जाते हैं वो जगह एवियरी कहलाती है। और ऐसा इंसान जो दूसरों के ओपिनियंस को टॉलरेट ही नहीं कर सकता, उसके लिए वर्ड है बिगट। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, इस पूरी लाइन के लिए एक वर्ड क्या होगा? सोचो सोचो, ये एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है एक्रोनिम, जैसे इसरो या नासा। ये भी पावर वर्ड्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां एक छोटा सा वर्ड अपने अंदर एक पूरा नाम, एक पूरी कहानी समेटे हुए है।